भारतीय सेना पर राहुल गांधी का बयान और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको मिली फटकार। ये पूरा मुद्दा अब सिर्फ एक नेता का बयान नहीं है, बल्कि राजनीति में नेताओं की भाषाई गरिमा का मुद्दा बन चुका है। और अब आज प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, मैं कोर्ट और जज का सम्मान करती हूं, लेकिन कोर्ट या जज ये तय नहीं कर सकते कि हम सच्चे भारतीय हैं या नहीं। मेरे भाई के दिल में सेनाओं के प्रति पूरा सम्मान है। आज इसी पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में मेरे साथ यंग भारत न्यूज के डिजिटल एडिटर शैलेंद्र गौतम जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है सेनाओं को लेकर, चीन का कब्जा भारतीय सीमाओं में, तो क्या ये सेनाओं का अपमान की तरह इसे देखा जाना चाहिए या फिर ये एक राजनीतिक बयानबाजी है सरकार को बदनाम करने के लिए? नहीं, इसमें सेना का कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया कि जो उनको सेना के लिए गलत हो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे, तब उन्होंने चाइना को लेकर कहा था कि हमारी 22,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना के कब्जे में है। सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, सरकार इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, वहाँ से मामला उठा। फिर एक बीजेपी वर्कर ने या नेता ने उसने लखनऊ में केस दायर कर दिया। वहाँ से ये केस सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बोला है कि आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि ये ज़मीन कब्जा की हुई है, या आपको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद में ये सारा बवाल खड़ा हुआ। अब कांग्रेस ये कह रही है कि जज तय नहीं करेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं या हम भारतीय हैं कि नहीं हैं। बीजेपी इसमें अभी तक कुछ नहीं बोली है। लेकिन ये जो चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बात कुछ अटपटी सी है। क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह के इश्यूज पर अपनी राय नहीं रखेगा, फिर क्या करेगा? डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें तो उसको बोलना चाहिए। तो आपका कहना है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना चाह रही है? नहीं, ये चीज़ नहीं है। इसमें अभिव्यक्ति जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें ये है कि राहुल गांधी ने एक बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या भारतीय नहीं है, आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि ये चाइना ने ज़मीन हमारी कैप्चर कर रखी है। इसके बाद में ये बवाल शुरू हुआ है कि अब इसमें है क्या। राजनीति जो है परसेप्शन का खेल है। 90s की बात है कि वीपी सिंह राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे। उसके बाद में वो सरकार से बाहर आ गए, कुछ इश्यूज थे उनके, तो उन्होंने जो अपनी रैलियाँ करी उसमें एक कागज़ की पर्ची दिखाया करते थे। बोफोर्स कांड सामने आ चुका था कि वीपी सिंह कहते थे इस कागज़ की पर्ची में सारा सच लिखा हुआ है, वो नाम है जिन्होंने घोटाला किया, जब भी सरकार बनेगी मैं इसको सामने रख दूंगा। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे अच्छा खासा रहे भी वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर्ची की, बोफोर्स कांड की कोई बात नहीं की। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी को बोफोर्स कांड से बरी भी कर दिया। अब बात लें नरेंद्र मोदी की। जब 2014 में वो गुजरात 13-14 से पहले गुजरात के सीएम थे, उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने थे बीजेपी की ओर से, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, तो उसको ऐसे ही माना गया कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट है उनका। तो उसके बाद में उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो भी इस तरह के नहीं थे कि जिनको मर्यादित कहा जाए। उन्होंने कई बार, जैसे बॉर्डर पे एक सिर दिखा था, पाकिस्तानी सैनिक फुटबॉल खेल रहे थे, तब उन्होंने ये उसको मनमोहन सिंह को लेकर काफ़ी कुछ कहा था, मौनी बाबा या कमज़ोर प्रधानमंत्री। उसके उस दौरान पे और भी चीज़ें सामने आई। रुपये की कीमत थी कि रुपया मनमोहन सिंह की उम्र से भी नीचे चला गया, ऊपर चला गया। तो ये सब आरोप लगे हैं। ये राजनीति क्या है, परसेप्शन का खेल है कि इसमें वीपी सिंह ने एक परसेप्शन क्रिएट किया और राजीव गांधी को हटा दिया। नरेंद्र मोदी ने उसी लीग पे चले और उसको मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। अब राहुल गांधी को ये पता है कि नरेंद्र मोदी इतनी मजबूती से जमे बैठे हैं, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। दैट्स वाई 2024 का जो चुनाव था उसमें एक नारा उछला था, संविधान बचाओ, और संविधान बचाओ नारा चल पड़ा और बीजेपी की सीटें 230 के आंकड़े में फंस गई, इनको फुल मेजोरिटी नहीं मिली। तो ये परसेप्शन का खेल है। एक कांग्रेस इसलिए बिलबिलाई हुई है कि अगर उसको बोलने के लिए नहीं मिलेगा फिर करेंगे क्या वो लोग। आप कह रहे हैं परसेप्शन का खेल है। क्या जो राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं जो सेनाओं के खिलाफ, और अभी जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, विपक्ष इस पर मांग कर रहा है लगातार कि चर्चा के लिए, और हुई भी इस पर चर्चा, तो
क्या इन सबको लेकर राहुल गांधी के लिए एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि वो सेनाओं का अपमान करते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। और इनका उनको नुकसान होगा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें उसके बाद का जो सीन बना है उसमें कई सवाल सामने खड़े हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, भारत ने सीज फायर अचानक क्यों कर दिया? अगर हम उस मामले में हम आगे थे अटैक करने के मामले में, जो सो-कॉल्ड सरकार बोल रही है कि हमने उनके कई एयरपोर्ट ख़त्म कर दिए, तो उस समय अगर भारत बढ़त पे था तो उसने अचानक सीज फायर क्यों कर लिया? रीज़न उसने नहीं दिया। दूसरा, जो प्लेन्स को लेके बात आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें चली कि कुछ प्लेन गिरे हैं। ट्रंप ने भी कहा था कि प्लेन गिरे हैं, हालांकि उन्होंने ये नहीं किससे गिरे हैं, लेकिन सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया। सेना सरकार के मातहत काम करती है, सेना सरकार से ऊपर थोड़ी नहीं है। सरकार सेना को डायरेक्ट कर दिया, आप ऐसा करिए, ऐसा ना करिए। ऑपरेशन सिंदूर फैसला सेना का नहीं था, सरकार का था। जब फैसला सरकार का है तो सवाल उठेंगे, तो सवाल सेना पे भी उठेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम सेना के खिलाफ हैं, हम देशभक्त नहीं हैं, या उन्होंने जो राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत था। इसमें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में गलत कुछ नहीं होता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन को बोल दिया था डफर, डम। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। डेमोक्रेटिक उसमें ये है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चुनाव लड़ रही हैं उसमें, या चुनाव लड़ने वाली हैं, तो अपनी तैयारी के साथ आगे जाती है। वो वही राहुल कर रहे हैं, वही मोदी ने किया था, वही वीपीसी ने किया था, वही ट्रंप ने किया बुश के साथ में, बाइडेन के साथ में। लेकिन जब देश की सीमाओं की बात हो और कोई ऐसा नेशनल मुद्दा है जो कि पूरा दुनिया आपको देख रही है, ग्लोबल मुद्दा है, तो ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी को क्या चीज़ें देखकर बयान देना चाहिए? क्योंकि वो सिर्फ वो राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो जाएगी कि आप कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं या कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, या आप देश का मुद्दा है, सेनाओं का मुद्दा है और देश की सीमाओं का मुद्दा है। नहीं, कुछ चीज़ों में इनको संयम बरतना चाहिए। जैसे ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बोला, तो राहुल गांधी ने ट्रंप को सपोर्ट किया, ये गलत था। ट्रंप ने अटैक मोदी सरकार पे नहीं किया था, भारत पे किया था। यहाँ उनको खड़े रहना चाहिए था। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो विपक्ष सरकार के साथ, मतलब इतना ओवैसी भी सरकार के साथ बोल रहे थे, जो हमेशा उनकी आलोचना करते रहते हैं। तो ये कुछ लाइनें होती हैं जहाँ बचनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी कोई लाइन नहीं थी कि चाइना के साथ झड़प हुई थी गलवान में, उसमें भारत के सैनिक मारे भी गए थे। उनके कितने मरे नहीं मालूम पड़ा आज तक, अलग अलग खबरें सामने आई। तो इतनी बड़े एक इंसिडेंट के बाद में अगर राहुल गांधी सवाल भी ना पूछे चाइना को लेके, तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि जो देशभक्ति नहीं थी या देशद्रोह था। हाँ, डेड इकोनॉमी वाले मामले में उनका ये कहना कि ट्रंप ने जो कहा सही कहा, ये गलत है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब ट्रंप भारत को हर मोर्चे पर शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय राहुल का ट्रंप के बयान को सपोर्ट करना गलत था, पूरी तरह से गलत था। लेकिन चाइना वाले मैटर में उनका बयान गलत नहीं था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको, जिस तरह से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सवाल सही था, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को इसी तरह से क्यों नहीं ले पाई कि वो सवाल ही कर रहे हैं और सवाल सही है, उनको सवाल करना चाहिए, विपक्ष के नेता हैं वो सवाल करेंगे। उन्होंने इसको देशभक्ति और देशद्रोह से जोड़कर क्यों देखा? सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या चीज़ नोटिस की ये नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक टिप्पणी करी है कि आपने क्या देखा, या आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि इतनी ज़मीन हमारी कब्जा कर ली गई है, या फिर आप भारतीय नहीं है, कोई भारतीय होगा, सच्चा भारतीय होगा, ऐसी बात नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की ये इस तरह का कमेंट पास करना, ये अपने आप में एक बड़ा भारी इशू है। क्योंकि जज को नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए गाइडलाइन देनी पड़े, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। एक मामला और सामने आया था कि जब केजरीवाल फ्री बाइस को लेके बहुत सारी घोषणाएं कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनकी अपनी रैली में केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनको ये कहा, एक जनरल मैसेज दिया था कि फ्री जो भी मुफ्त की रेवड़ियाँ होती हैं उनको लेके बचना चाहिए। सरकार इस तरह लीक पर राजनीति ना करे। उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में एक बंदे ने केस दायर किया, तो उस समय एनवी रमन्ना सीजीआई थे। तो एनवी रमन्ना के सामने ये केस आया। एनवी रमन्ना ने ये कहा था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि आप जनता को कहें ये भी फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा चुनाव जीतने के लिए।
तो उसमें सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने एनवी रमन्ना पर दबाव डाला या उनको परस्यू करने की कोशिश की कि इसके बारे में कोई फैसला होना चाहिए, लेकिन एनवी रमन्ना पीछे हट गए थे। एनवी रमन्ना ने ये कहा था कि सरकार कानून क्यों नहीं बनाती। एनवी रमन्ना को साफ पता था कि राजनीतिक पार्टियां अपने से जब चुनाव में जाएंगी, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहेंगी जो उनको अच्छा लगेगा, जो उनको वोट दिला सके, इसलिए वो पीछे हट गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो लाइन एनवी रमन्ना ने मेंटेन रखी थी कि इस पचड़े में ना कूद के, इस पंगे में ना हाथ डाल के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो लाइन क्रॉस कर दी कि आपको ऐसा कहाँ से मालूम पड़ा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, सच्चा भारतीय ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये एक थोड़ा सा ये है कि राहुल गांधी अगर मामले सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई फैसला दे देता कि आपने इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करनी है, फिर विपक्ष करेगा क्या, खाली बैठा रहेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप संसद में क्यों नहीं बोलते जाके। तो राहुल ने ये बात भारत जोड़ो यात्रा में कही थी। वो एक माहौल था, मौका था बोलने का, जब सब आदमी बोलते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ने भी कई बातें बोली हैं जो रैली से बोली हैं। तो इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का जज ने जो टिप्पणी की है वो समझ से परे, ऐसा क्यों कह दिया, या नहीं बोलना चाहिए था, या बोलना चाहिए था तो किसी लॉजिक में बोलना चाहिए था कि आप ऐसा ना करें, इतना ना करें, उतना ना करें। अब ये मामला इश्यू बन गया। एक आखिरी सवाल, आज कल ये पूरा मामला हुआ और आज प्रियंका गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो क्या सिर्फ वो भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोर्ट या जज तय नहीं करेंगे कि हम सच्चे भारतीय हैं कि नहीं, तो सिर्फ अपने भाई के लिए कह रही हैं, अपनी पार्टी में इसलिए कह रही हैं, या फिर दूसरा कोई इनकी जगह होता, राहुल गांधी की जगह, तो भी उनका बयान यही होता? नहीं, इस समय प्रियंका गांधी के लिए राहुल भाई उनके हैं, ये तो एक सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर राहुल और प्रियंका सरकार की आलोचना नहीं कर सकते किसी इश्यूज़ को लेके, तो फिर ये राजनीति कैसे करेंगे। यहाँ सवाल कांग्रेस के जिंदा रहने का और मरने का है। अगर कांग्रेस इसी तरह पड़ी रही तो 2029 में भी हार जाएगी, फिर ये कहाँ जाएंगे। तो प्रियंका की चिंता पार्टी को लेके ज़्यादा है कि पार्टी किन इश्यूज़ को उठाए, किन मुद्दों पर बोले। राहुल उनके भाई हैं, ये एक अलग इशू है। अगर किसी और के बारे में, मान लिया खड़गे के बारे में ऐसा बोला होता, आपने ऐसा क्यों कह दिया, तो प्रियंका का स्टैंड यही रहता है कि हमारे पार्टी अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता कि आप भारतीय हैं, कि सच्चे भारतीय हैं कि नहीं हैं। इसमें राहुल का कोई इश्यू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम ऐसी चर्चाओं और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज़।